है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक भी है, खासकर 10th 12th के लिए। और इसकी मदद से हम कैलकुलेशन जो क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व कर पाएंगे। फिजिक्स की प्रॉब्लम होती है जो रेजिस्टेंस, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करंट और रेजिस्टेंस के वैल्यू हमें पता हो तो ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, जर्मन के एक साइंटिस्ट थे साइमन ओम, जिन्होंने 1827 ईस्वी में ये नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार क्या है, अगर कोई भी कंडक्टर है, यानी कंडक्टर जिसमें फ्लो करंट जो है वो आसानी से, बड़ी आसानी से फ्लो हो सके, तो हमारा जो कंडक्टर है उस एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, और भी हो सकते हैं, तांबा हो गया, तो ये चालक कहलाते हैं जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो सके। तो हमने कोई चालक तार ले लिया, ठीक है, जिसकी भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब और लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो। तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है, वो क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज का मान इंक्रीज होगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा, इस नियम से ये पता चल रहा है। फिर उसके बाद V इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ हमारा R जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, R कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक और हमारा जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो निकल के जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला एक और निकल के आएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। यानी इससे ये पता चल रहा है अगर हम करंट का मान बढ़ा दें या रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दें तो करंट का मान कम होगा, अगर करंट का मान हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ये डायरेक्टली है वोल्टेज, और करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा ओम होता है, इसका मात्रक जो है वो ओम होता है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो वैसे ही वैसे हम करंट का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है, अगर हमें एग्जाम में आता है हमारे पास करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, वोल्टेज की वैल्यू 20 एम्पियर है, 20 वोल्ट है सॉरी, तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जब इसमें, तो हम वोल्टेज और करंट का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, हमें रेजिस्टेंस का मान निकालना है, V R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V अपॉन आई 20/10, तो हमारा 2 ओम रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यह हमें दे देगा वोल्टेज, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो करंट का मान और रेजिस्टेंस का मान हमें दे देगा और हमसे पूछ देगा कि वोल्टेज कैलकुलेट करो। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट का मान भी निकल जाएगा, वोल्टेज का मान भी निकल जाएगा और रेजिस्टेंस का मान भी निकल जाएगा। करंट का मान आई इक्वल टू V अपॉन आर, वोल्टेज की वैल्यू को डालेंगे ऊपर और अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे, फिर हमारा करंट की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो एम्पियर में होता है करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज का मान वोल्टेज में होता है, और रेजिस्टेंस का जो मात्रक है वो ओम में होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।